बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की यूपी टीजीटी अर्थात प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती, जो कि नवंबर 2020 में आई हुई थी और ये चल रहा था कंटिन्यू कि दिसंबर में इसके फॉर्म पुनः भर्ती को जो है पोस्टपोन कर दिया गया था और ये कहा गया था कि दिसंबर में आ जाएगी। फिर ये उम्मीद थी जनवरी में, लेकिन किन्हीं कारणों से भर्ती जो है नहीं आ पाई। और इस संदर्भ में प्रतियोगी जो परीक्षार्थी थे उन्होंने शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने धरना दिया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि आयोग ने विज्ञप्ति जारी की, जो कि 1/2021 विज्ञापन संख्या के नाम से है, जिसमें 16/3/2021 को फॉर्म पंजीकरण प्रारंभ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन, और जिसकी लास्ट डेट है 13/4/2021, जिसमें से रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 11/4/2021 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो जमा होगा वो 13/4 तक, और 15/4 तक सबमिट अंतिम रूप से आप कर सकते हैं फॉर्म को। इसमें से कुछ जो है परिवर्तन भी किए गए हैं, तो उसके लिए हम सीधे इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी देख सकते हैं। साथ ही जो है इसमें साफ साफ दिया गया है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है, जो कि 1.4 में है। साथ ही इसमें जो है भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। और ये इसमें दिया गया है साफ साफ कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। इसके बाद इसमें जो है जो तदर्थ शिक्षक थे जो कार्यरत थे, अर्थात उनके लिए जो सिविल अपील संख्या 8300/2016 में संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समादर उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16E11 के अनुसार अस्थायी रूप से नियुक्त ऐसे तदर्थ शिक्षकों को शिक्षण सेवा का सत्यापन विधिक एवं नियमानुरूप संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। तत्पश्चात उनके सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार वेटेज इस सूचना के जो आगे दी गई है उसके आधार पर इनको जो है वेटेज मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये एक परिवर्तन है। साथ ही और इसमें आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका। चलिए हम लोग सीधे देखते हैं इसमें कितने पद हैं और फीस कितनी है। तो पहले हम लोग इसका जो है आवेदन शुल्क देखते हैं। तो नारक्षित के लिए इसका जो आवेदन शुल्क है वो 700 रुपये है, जिसमें से 50 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क पड़ेगा, तो अर्थात 750 अर्थात 750 रुपये आपको जमा करना होगा। EWS के लिए 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार है। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक के लिए है, महिला और विकलांगों के लिए। ठीक है, इसमें जो है फ़ोटो का आप देख सकते हैं कि फ़ोटो जो है 1.4 इंच अर्थात 35 mm की होनी चाहिए। इसमें 1.4 इंटू 1.75 इंच का होना चाहिए। फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए, अर्थात फ़ोटो बहुत दूर से ना खींची गई हो। इसके बाद जो है
इसमें रिक्त पदों का हम लोग देखते हैं। इसमें आयु वर्ग जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को। अर्हता जो है आगे दी गई है। तो शैक्षिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो वो भी आगे इसमें विषय वाइज है। इसका जो वेतनमान है वो 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7 एंड ग्रेड पे 4600 है। और परीक्षा केंद्र के बारे में भी इसमें दिया गया है। पेपर में 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और परीक्षा 500 अंकों की होगी। तो ये इसमें परिवर्तन हुआ है क्योंकि अभी तक 425 अंक का होता था, आपकी बार इंटरव्यू नहीं है, इस वजह से सीधे 500 अंकों का प्रश्न पत्र कर दिया गया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो पद दिए गए हैं ये तो है अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए ये जाति प्रमाण पत्र है, विकलांगों के लिए बनवा सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, खेल कूद वालों के लिए। चलिए पदों पर आते हैं। इसमें जो टोटल पद हैं वो हैं 11,195, 6301 हैं जनरल के, 3113 पद हैं ओबीसी, एससी के हैं 1741 और 40 हैं एसटी के पद। तो हिंदी में हम देखते हैं 1054 पद हैं जनरल, 405 ओबीसी, 276 एससी, 7 एसटी और 1742 टोटल। गणित में टोटल पदों की संख्या 1822, गृह विज्ञान में 611, उर्दू में 65, इंग्लिश में 1587, कला में 710, 1392, सामाजिक विज्ञान में 19 सिलाई में, संस्कृत में 938, 792 विज्ञान में, जीव विज्ञान में 693, वाणिज्य में 127, कृषि में 184, शारीरिक शिक्षा में 497, संगीत वादन में 6 और गायन में 10। इसी तरह बालिका वर्ग में जो है वो हिंदी में 214, गणित में 167, ठीक है, और गृह विज्ञान में 160, उर्दू में 12, इंग्लिश में 196, कला में 103, सामाजिक विज्ञान में 186, सिलाई में 4, संस्कृत में 97, विज्ञान में 106, जीव विज्ञान में 42, वाणिज्य में 8, कृषि में 1, शारीरिक शिक्षा में 48 और संगीत वादन में 14, संगीत गायन में 50। तो इसमें जो सिलेबस इसकी जो योग्यता है उसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो एक मिनट, योग्यता पे संबंधित विषय में स्नातक और साथ ही आपका बीएड अथवा उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। तो हिंदी के लिए आपका हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा, बीए हिंदी व संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा और बीएड अनिवार्य प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए। गणित के लिए बीए या बीएससी में गणित और प्रशिक्षित स्नातक यानी बीएड। गृह विज्ञान में भी यही है सेम। गृह विज्ञान से आपका जो है या तो लेडी इरविन कॉलेज से दिल्ली डिप्लोमा हो या गृह विज्ञान से आपका स्नातक हो, साथ ही बीएड हो। उर्दू के लिए भी आपका उर्दू में स्नातक और या उर्दू विषय से एलटी या बीटी या बीएड समकक्ष शिक्षा। इंग्लिश में आपका बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित और बीएड या समकक्ष अनिवार्य डिग्री है। इसमें जो है यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आप त्रिवर्षीय कोर्स में अंग्रेजी भाषा के साथ भी अगर प्रशिक्षित हैं तो वो भी मान्य है। सेम है संस्कृत के साथ, संस्कृत से आपका स्नातक हो और साथ ही बीएड। इसी तरह समस्त विषयों का इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है नोटिफिकेशन है, तो इसको हम लोग एक बार देखकर और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।